ये दरवाजा अतीत का नहीं वर्तमान का है, खुला है। कैसी हो? कैसी लग रही है? मेरा मतलब अच्छी तो हो। मेरा मतलब अच्छी ना होती तो? तुम्हारा बेटा ब्लैकमेल कर रहा है मुझे। तुम्हारा बेटा तुमसे अपना हक मांग रहा है। वो मेरा बेटा नहीं है। तो फिर किसका है? ये तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है? मैं जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। मेरी जिंदगी में तुम पहले और आखिरी आदमी हो। अब फैसला कर लो कि करण किसका बेटा है। देखो रूपा, इन धमकियों से मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। मैं जानती हूँ। तो फिर वो क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है? क्यों कार्ड में उसने मेरा नाम छपवाया? क्योंकि ये सच है। ये सच नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किस किस्म का आदमी हूँ। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि उसकी रगों में भी वही खून है जो तुम्हारी। ये मत भूलना कि ये लड़ाई झूठ और सच की है, और आखिरी जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। और सच्चाई। देखो, मैं तुम्हें खबरदार करने आया हूँ। उससे कहना कि कार्ड पर से मेरा नाम हटवा ले, वरना उसकी फैक्ट्री धुआं हो जाएगी, धुआं। और ये मेरी आखिरी चेतावनी है। कह देना उससे। अशोक जी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सेठ जी, नरेश मेरा छोटा भाई है और आज भी मैं उसकी बेहतरी चाहता हूं। अरे भैया, वो तो ठीक है, लेकिन आपकी अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? है, क्यों नहीं? इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं। तो भैया, आज ही से श्री गणेश कीजिए और दिल लगाकर काम कीजिए। देखिए अशोक जी, भाई एक बात तो आप मानेंगे कि मैं एक ईमानदार बिजनेसमैन हूं। ना मैं बेईमानी करता हूं, ना बेईमानी करता हूं। भैया, जमाना है हेल्दी कंपटीशन का। जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसकी उतनी तरक्की होगी। तो हो सकता है कि इसी हेल्दी कंपटीशन की वजह से आपका भाई भी बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देने लगा। तो इसमें हुई ना आपके भाई की भलाई? हुई ना? अरे तो फिर मिलाइए आप, मिलाइए। करण, थैंक यू। नरेश आए थे। समझौता कर। नहीं, डराने, धमकी देकर गए। कैसी धमकी? करण से कहो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, कार्ड पर से मेरा नाम हटा दे, वरना क्या? वरना फैक्ट्री धुआं हो जाएगी। बहुत बड़ा 30 मार कहां समझते हैं डैडी अपने आप? बेटा, मैं अब भी कहती हूँ, मत टकराओ उस आदमी से। उसके सीने में दिल नहीं, पत्थर है। अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है मां। मैं अब तक शरीफाना वार कर रहा था। ठीक, अगर वो इन ऊंची हरकतों पर उतर आते हैं तो फिर जैसी कहें वैसी सुने। दूसरा कोई सामने होता तो मैं तेरी हाँ में हाँ मिला देती, मगर बदकिस्मती से है तो मेरा सुहाग, तुम्हारा बाप। बेटा, इस धर्म युद्ध में इन रिश्तों को कभी मत भूलना। कौन सा रिश्ता? कैसा धर्म युद्ध? अरे ये कर्म युद्ध है, और यहाँ ईंट का जवाब पत्थर से देना ही धर्म। समझिए? देखो कर, तुमने मेरा नमक खाकर मुझसे भी तो लोचा किया, मगर जब तुम कार्ड लेकर मेरे पास आए तो मैंने फिर भी तुम्हारा स्वागत किया, क्योंकि उस वक्त तुमने जो कुछ भी किया था अपने बाप के लिए किया था। राइट? ठीक है या नहीं? जी सर। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, मेरी बात कोई जरूरत नहीं।
मैं वो कार्ड देखकर नरेश के पास गया, मगर वो कार्ड को देखते ही भड़क उठा, कमर से बेल्ट निकालकर फिर मुझे पीटना चाहता था, मतलब पीटना चाहता था मुझे, मगर मैं किसी तरह निकल रहा। वो जानवर है, जानवर। अगर वो करण को धमकी देकर गया है तो आप कम से कम इसकी रिपोर्ट पुलिस में जरूर करवा दीजिए। अगर आप कहें तो मैं आपकी तरफ से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देता हूँ। देखिए, मेरी नेचर ही ऐसी है कि मैं दूसरों की मदद करता हूँ, तकलीफ में नहीं देख सकता। तो फिर आइए भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं। कानून और कानून के रखवालों का चरित्र क्या है, क्या आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सब उनकी बुद्धि है। इसका मतलब है तुम कुछ नहीं करोगे? मैं करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन वक्त आने पर। अरे मगर इससे अच्छा हरीश भाई, इस वक्त मैं जो कर रहा हूं एकदम ठीक कर रहा हूं। सब उनकी बारी, उन्हें चाल चलने दो, उसके बाद मेरी बारी आएगी, तब मैं चाल चलूंगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। बेटा रिपोर्ट तो लिखवाइए। हाँ, ठीक है। अच्छी तरह समझ लो, उसकी जान नहीं लेनी और ना ही उसे कोई गहरी चोट पहुंचानी। एक तरह से करण अपना ही आदमी है, सिर्फ हमारी बात नहीं मान रहा है, इसलिए उसे थोड़ा सबक सिखाना है। समझ गया सर। उसे सिर्फ इतनी ही मार रखनी चाहिए कि वो 2-4 दिन के लिए घर से बाहर निकले। आपका काम हो जाएगा सेठ जी। नरेश। मैं इंस्पेक्टर पाटिल बोल रहा हूं। हेलो इंस्पेक्टर, कैसे हो? कैसे याद किया? एक लड़के करण मल्होत्रा ने कंप्लेन लिखाई है कि उसे आपसे खतरा है, और उसने ये भी लिखवाया है कि अगर उसकी जान को कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। सुल्तान, अरे कोई है? सुल्तान, सुल्तान, अरे वो आदमी तो अभी मेरे पास था ना, उसको बुला के लाओ। सर क्या है वो? हाँ भाई, मैं नरेश मल्होत्रा बोल रहा हूँ। तुम्हारा आदमी सुल्तान अभी अभी यहाँ से निकला है। उससे बोलना कि मेरा काम करने से पहले उससे बात कर ले जरूर। सेठ, वो तो डायरेक्ट आपका काम करने के वास्ते वहीं से चला गया। ऐसा उससे फोन पर बताया। अब तो वो काम करके ही लौटेगा। करण, जी माँ। बेटा मैं बाजार जा रही हूँ। ठीक है। हाँ। नमस्ते। करण सेठ घर में है? हाँ है। आप कहाँ से आए? जी, मुझे उनकी फैक्ट्री के बारे में कुछ बात करनी। अच्छा अच्छा, आइए बैठिए। बेटा करण, हाँ जी, तुमसे कोई मिलने आए हैं। ठीक है, आता हूँ। आप बैठिए, वो आता है। यस, तुम ही कराना हो? जी हाँ, मेरा ही नाम करण मल्होत्रा है। आपकी तारीफ? तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। जो मैं बोलूंगा उसे चुपचाप सुनना। आप ये क्या कर रहे हैं आप? पहली बात, करण के साथ नरेश मल्होत्रा का नाम नहीं चिपकाने का। दूसरी बात, तुम्हारे पास जितने भी कार्ड हैं वो मुझे दे दो, नहीं तो। भाई वाह, मेरे घर में घुसकर आप मुझे ही धमका रहे हो, यूं मुझ पर रौब जमा रहे हो, कराने की कोशिश कर रहे हो। एक बात बताइए, आपको भेजा किसने? नरेश मल्होत्रा ने? मैं किसी नरेश मल्होत्रा को नहीं जानता। फिर इस कार्ड में आपका इतना इंटरेस्ट क्यों है? नरेश मल्होत्रा का नाम क्यों निकलवाना चाहते हो? मैंने कहा था ना कि सिर्फ सुनने का, बोलने का नहीं। ठीक है, मैं सिर्फ सुनता हूँ। आपको जवाब चाहिए ना?
या I'm okay. बात कुछ समझ में नहीं है। पहले तो आप खुद उस गुंडे को भेजते मुझे मारने के लिए, पीटने के लिए, धमकाने के लिए। उसके बाद आप खुद आते हैं मुझे बचाने के लिए और उस गुंडे की पिटाई भी करते हैं। कौन कहता है कि मैंने उसे भेजा? उस कार्ड में से आपका नाम हटाने में उसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है? मैं तो उसे जानता तक नहीं। तुम बहुत कुछ नहीं जानते करण। क्या तुम हरीश मंगन को अच्छी तरह जानते हो? वही मेरा पॉइंट। तुम तो जानते हो कि हरीश मेरा जानी दुश्मन है। मेरा मजाक उड़ाने के लिए तुम्हारा कार्ड लेकर वो घर पे आया था। मैंने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। मुझे यकीन था कि वो कोई ना कोई नीच हरकत जरूर करेगा। अलावा इसके तुमने भी तो एक दफा मेरे कहने पे उसे बेवफाई की, याद है? अच्छी तरह याद। बस एक तीर और दो शिकार। एक तरफ तुमसे बदला और दूसरी तरफ मुझे फंसाने की कोशिश करके मुझे परेशान करना। किसने फोन किया था? मैंने। कहाँ है वो गुंडा? वो तो भाग गया। किसी से दुश्मनी थी? वो भाड़े का ट्रक। मुझे मारने के लिए किसी ने भेजा था उसे। किसी पर शक है आपको? शक नहीं, यकीन है इंस्पेक्टर। भेजने वाले का नाम है हरीश मगन। भाई, वो ऐसा क्यों कर रहा है? बिजनेस राइवलरी इंस्पेक्टर, और क्या। वो एक अरसे से मुझसे बिजनेस में टक्कर लेने की कोशिश करता रहा है और हर बार मुंह की खाता है। वाशी ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट मुझे क्या मिला कि उसके तन बदन में आग लगी हुई है। वो किसी भी कीमत पे मुझे किसी क्रिमिनल केस में फंसाना चाहता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट मुझसे छीन जाए। इस बेचारे लड़के से भी उसकी कोई पुरानी दुश्मनी है, इसलिए उसने यहाँ मुंडे भेजे। क्या ये सच है? ये सच है। ये कमीनी चाल सिर्फ हरीश भाई की ही हो सकती है। अगर वो सामने आ जाए तो गुंडे को आप पहचान सकते हैं? सामने आएगा तो पहचान लिया जाएगा। यस, ठीक है, आप पूरे वाकया तफसील से मुझे लिखा दीजिए। और लिखिए। आपका पूरा नाम? यहाँ क्यों खड़े हो बरखुरदार? चलो अंदर ऑफिस में चल के गपशप करते हैं। नहीं, आज गपशप यहीं पर कर लेते हैं हम लोग। यही? हाँ, ठीक है। कोई खास खबर? बहुत ही खास। हाँ, यानी नरेश को लकवा मार गया या हार्ट अटैक हो गया है ना? बता दूं? अरे जल्दी बताओ। अरे जिसको देखो वही तेरा बाप। मजा आ रहा है ना? पहले में वेला पड़ गया ना? तेरी तो मैं घटिया खड़ी कर। शराब एक लफ्ज भी आगे बोला तो रही सही कसर मैं खुद आके पूरी कर दूंगा। आओ। हरकत साला। इस नाटक के सारे करेक्टर्स देखे तुम? और अच्छी तरह समझ भी गई। मेरे ख्याल से पर्दा हटाने में देर निकल। मैं तैयार हूँ। हाय हाय दीपा हाय चल अंदर जाके बातें करते हैं मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है चल नहीं चल ना किसी रेस्टोरेंट में जाके कॉफी पीते हैं और क्या मुझे तुझसे एक राज की बात कहीं तो फिर से ड्रग्स तो नहीं
कपड़े तो बदल। क्यों, क्या खराबी है मेरे कपड़ों में? मैं ऐसे ही चलूंगी, लेकिन रुक मैं पर्स लेके आती हूँ। हाँ जल्दी आना। नया ये है नेहा और उसकी नजदीक की दोस्त की बात। गौर से देखो नेहा, इसकी बातचीत चाल डाल ठीक तरह से दिमाग में बिठा लो। तुम दोनों की आपस में शक्ल बहुत ज्यादा मिलती है, इससे ज्यादा फर्क नहीं मिलता, लेकिन इसके तरीके ठीक तरह से दिमाग में शायद एक्टिंग का कोर्स इसी दिन ले लिया। ज्यादा फर्क इसलिए भी नहीं पड़ेगा क्योंकि नेहा ड्रग्स की मरीज है। ड्रग्स देने वालों के दिमाग में काफी अर्से तक असर रहता है। दो कॉफी लाना। अब बताओ किस राज की बात कर रही थी? तुम्हें याद है तुमने मुझे अकेलापन दूर करने के लिए शादी का मशवरा दिया था? हाँ। लड़का मिल गया क्या? मिला तो नहीं है, लेकिन पसंद जरूर आ गया। अच्छा, वेरी गुड। कौन है वो? वही जो उस दिन कार्ड लेकर तुम्हारे घर आया। कार्ड लेकर? तुम्हारा मतलब करण? हाँ। पहली ही मुलाकात में? हाँ। पसंद की चोट तो पहली मुलाकात में ही लग जाती है और उसकी कोई वजह भी नहीं होती। लेकिन जब चोट लगती है तो अपने साथ एक ऐसी हलचल लेकर आती है कि फिर कभी चैन नहीं लेने देती। बताना लड़का कैसा है? हाँ, लड़का अच्छा है, होशियार है, शरीफ है, बड़े घर का लड़का है, लेकिन शायद वो फौरन ही तुम्हें इंटरेस्ट ना ले। क्यों? उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका हाल ही में मर्डर हुआ है। वो एक लंबी कहानी है, फिर तब इसका मतलब दर्द का जख्म ताजा है। हाँ। नेहा, मैं समझती हूँ कि मोहब्बत का दिया घाव मोहब्बत ही कर सकती है। हाँ दीदी, तुम ठीक कहती हो। नेहा, तुम उसकी फैक्ट्री की ओपनिंग में तो जाओगी ना? नहीं, हमारे घर से कोई नहीं जाएगा। अगर मैं वहां जाऊं और उससे कहूं कि तुम नहीं आ सकी, इसलिए तुम्हारी तरफ से मैं आ गई हूं तो नो प्रॉब्लम, गो अहेड। थैंक यू। यस, मैं। मिल गया तुम्हें एक और मौका मुझे नष्ट करने का। तुम पर तो तलवारों और छुरियों का असर नहीं होता नरेश, नश्तर का क्या? क्यों आई हो यहाँ? अपने ऑफिस में आने के लिए किसी कारण की जरूरत है तुम्हारा ऑफिस? जो कभी था और एक ना एक दिन से होना ही। प्रकृति का यही नियम है, घोड़ा दौड़े गांव गांव,